ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। लगन वाले जातकों के बारे में जानते हैं कि आखिर सिंह लगन में राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा फल देने वाला है। तो देखिए, सिंह लगन में राहु कहाँ पर विराजमान होगा, इसका जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से दशम स्थान पर होगा। दशम स्थान अर्थात अपने मित्र शुक्र के घर में जाएगा, और शुक्र के घर में जाने के कारण आपको लग्नेश का एंटी है, लग्नेश का एंटी है, क्योंकि राहु की परम शत्रुता होती है सूर्य से, चंद्र से। क्यों होती है उसका रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय सूर्य देव और चंद्र देव ने ही ऐसा बोला था कि ये जो मायावी राक्षस है इसने देवताओं का वेश बदला, और उसके बाद ये अमृत पान किया। इसके बाद सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान जी ने इनके सर और धड़ को अलग कर दिया, और ये आज भी इनको जीवित माना जाता है, क्योंकि ये एक स्यूडो प्लैनेट ज़रूर है, लेकिन इनको देखा जाए क्योंकि इन्होंने अमृत पान किया था इसलिए ये लगातार जीवित है। तो जब भी मौका मिलता है राहु को, वो सूर्य को ग्रहण लगाकर सूर्य ग्रहण बनाता है, और जब भी मौका मिलता है कि चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए, अभी जो चंद्र लगन की बात कर रहे थे, यानी कर्क लगन की बात कर रहे थे, वहाँ पे एकादश स्थान पे राहु बलवान हो गया था, इसलिए इनकम के स्रोत को बढ़ा रहा था। जबकि यहाँ पर आपका दशम स्थान है, दशम स्थान पे लग्नेश से शत्रुता रखने के कारण आपके कार्यों में कुछ ना कुछ रुकावट कर देगा। अगर कोई ऑफिस में राजनीति का शिकार तो बहुत आसानी से आपको बना सकता है। आप कोई भी काम स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी काम को आप स्टार्ट कर लीजिए, वो राजनीति का शिकार करा के आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। तो राहु का राशि परिवर्तन राजनीतिक करियर में भी खराबी यहाँ पर लाने वाला है, और साथ में कार्यस्थल पे कुछ व्यवधान आएंगे, कुछ अड़चने आएंगी, और बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि है तो अपने मित्र राशि में, तो कुछ आप कहिए, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो मायावी है, और ये थोड़ा सा छल कपट में विश्वास करता है, तो थोड़ा छल करके, कपट करके अपने जॉब को बचाएगा, और साथ में अपने व्यापार को भी ये आगे बढ़ा ले जाएगा।
इसकी जो सातवीं दृष्टि पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन स्थान पे पड़ेगी, और धन स्थान पे पड़ने के कारण धन की हानि कर देगा। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बोलते समय विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्योंकि वाणी के स्थान पे जब राहु देखेगा तो आपके मुख से काफ़ी गंदे लैंग्वेज आपके मुंह से निकल सकते हैं, क्योंकि राहु खुद एक मलिन प्लैनेट माना जाता है, एक गंदा प्लैनेट माना जाता है। और अगर धन स्थान पे देख ले तो वहाँ पर भी काफ़ी इस लगन में तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लग्नेश से ही इसकी शत्रुता है। और इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपने शत्रु राशि में पड़ेगी, लग्नेश का भी शत्रु और दृष्टि भी शत्रुता की, तो दोनों ही कंडीशन में माता के स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करेगा। और वहाँ पर वैसे भी केतु उपस्थित रहेंगे तो माता के स्वास्थ्य को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है गोचर में, क्योंकि केतु को मोक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर माता को भूमि वाहन मकान या कुछ सुख की चीज़ों में आपको कमी करा दे, ऐसा केतु और राहु मिलकर करने वाले हैं। जहाँ पर केतु क्योंकि खुद मोक्ष के कारक होकर चतुर्थ स्थान अर्थात आपके सुख सुविधाओं पर मोक्ष लगाना चाहते हैं, इसलिए आपकी विरक्ति हो जाएगी भूमि वाहन और मकान के प्रति कुछ दिनों के लिए। जब तक राहु केतु जब तक बली रहेंगे उस ड्यूरेशन तक भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कितना भी काम कीजिए वो बनने वाला नहीं है। इसके अलावा जो केतु की दृष्टि पड़ेगी पांचवी दृष्टि वो आपके आयु पर पड़ेगी, तो आयु पे संकट। सातवीं दृष्टि इसकी अपने मित्र राशि में पड़ेगी, तो कर्म स्थान के लिए तो अच्छा बना देगा। जो काम राहु नहीं कर पा रहा था वो केतु यहाँ पर कर्म स्थान के लिए एक अच्छा रिजल्ट दे देगा। और इसकी नवम दृष्टि जो रहेगी वो आपके द्वादश में जाएगी, और द्वादश में जाने के कारण कुछ विदेशों से कुछ आपके लिए लीगल नोटिस का काम ये कर सकता है, मुकदमेबाजी में हराने का काम या मुकदमेबाजी में आप पराजित हो जाए, ऐसा काम केतु यहाँ पर करने वाला है। तो ये था पूरा राहु और केतु का सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्रभाव। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।